हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नित्य टेक पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे डीसी मोटर का 4 पॉइंट स्टार्टर और डीसी मोटर का 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, उसका ज़रूरत क्यों होता है, उसको हम लोग कनेक्ट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग पहले के अध्याय में या पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि जो डीसी मोटर जो होता है या कोई भी मोटर है, ठीक है, सभी मोटर को चलाने के लिए क्या होता है, एक स्टार्टर का ज़रूरत होता है ना। अगर स्टार्टर हम लोग किसी भी मोटर में कनेक्ट नहीं करते हैं तो स्टार्टर नहीं जोड़ने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो मोटर है वो जल सकता है। ठीक है, स्टार्ट अवस्था में क्या होती है, उसमें कितना करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर एकाएक क्या करेंगे, हम सारा सप्लाई करंट उस पर अप्लाई कर देंगे तो इससे क्या हो सकता है, हमारा मोटर जल सकता है। जो पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। डीसी जो मोटर होता है उसका 4 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखते हैं डिटेल से, विस्तार से उसके बारे में थ्योरी देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर यानी कि इस स्टार्टर में क्या होगा दोस्तों, 4 पॉइंट होगा। ठीक है, इस स्टार्टर में कितने पॉइंट बने होंगे, 4 पॉइंट ही। इसी 4 पॉइंट के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, 4 पॉइंट स्टार्टर, है ना। तो 4 पॉइंट स्टार्टर देख लेते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। यानी कि इस मोटर का जो प्रयोग होता है, शंट मोटर हो गया, कंपाउंड मोटर हो गया, इस तरह का मोटर को चलाने में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अत्यधिक स्पीड परिवर्तन की आवश्यकता होती है, वैसे स्थानों पर इस तरह का स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर की प्लेट पर 4 टर्मिनल होते हैं, है ना। एक एल पॉजिटिव, एल नेगेटिव, है ना, एल का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, या एन ए और एक एफ टर्मिनल होता है। इससे इसको इंडिकेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अतः इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है ना। इसकी बनावट व भाग डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के समान ही होती है। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट पर डीसी मोटर जनरेटर, ठीक है, सारा वीडियो इंक्लूड है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इस मोटर का जो बनावट होता है ना, यानी कि जो स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर का जो बनावट होता है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के समान ही होता है ना। इसका कनेक्शन नीचे चित्र में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नीचे चित्र में उसका देखेंगे हम लोग। इस स्टार्टर का एनवीसी सप्लाई, है ना, एनवीसी यानी क्या हो गया, नो वोल्ट क्वाइल, लाइन के क्रॉस में जोड़ा जाता है और क्वाइल की सुरक्षा के लिए, है ना, सीरीज में जोड़ दिया जाता है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है ताकि क्या हो, सुरक्षित रह सके, ठीक है, जले नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिगर में आप लोग देखिए एक 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम दिखाया गया है, और सॉरी 4 पॉइंट स्टार्टर का दिखाया गया है। तो जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगे रहते थे, स्टूड लगे रहते थे, सेम वही प्रोसेस इस पर भी लगा हुआ है। यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, हैंडल का ये ऑपोजिट दिखा रहा है, पे एनवीसी लगा हुआ है।
एनवीसी का काम क्या होता है, हैंडल को पकड़ कर रखना और छोड़ना। एक लगा रहता है ओएलसी यानी कि ओवरलोड कॉइल लगा रहता है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ताकि क्या करे को सहन कर सके। 30 रजिस्टर में क्या होगा, 4 पॉइंट बने हुए होते हैं। देखिए एक प्लस माइनस, एक एफ और एक ए दिखाया गया है। हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये जो स्टार्टर रहता है उसका एनवीसी सप्लाई लाइन के क्रॉस में जोड़ा रहता है और कॉइल की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए इसे सीरीज में जोड़ दिया जाता है ताकि उस पर है ना उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे एक उसका स्टूड के साथ कनेक्शन कर दिया गया है। यहाँ पे हैंडल दिखाया जा रहा है, इसका ऑफ पोजीशन को एनवीसी शो किया जा रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एनवीसी का काम क्या होता है, हैंडल को पकड़ कर रखना और छोड़ना। ओएलसी का काम क्या होता है, ओवरलोड होने पे मोटर को सुरक्षित रखना। यहाँ पर 4 पॉइंट बने होते हैं, प्लस माइनस एफ और ए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल का जो फील्ड वाइंडिंग और रेजिस्टेंस सर्किट में आते हैं, जिसकी वजह से एनवीसी के अंदर मैग्नेट की शक्ति जो होती है कमज़ोर हो जाती है। यदि किसी कारणवश से करंट क्या होती है, करंट का जो मात्रा होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वह हैंडल जो है उसको छोड़ देता है। यानी किसी कारणवश अगर उसमें फॉल्ट होता है तो हैंडल को क्या कर देता है, छोड़ देता है और मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अतः यह उस समय होता है जब 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ स्पीड के लिए फील्ड कंट्रोल विधि को अपनाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल मैग्नेट बन सके, ठीक है। और वो क्या करें, हैंडल को पकड़े रहे, उसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर भी क्या है, एक तरह से मोटर को स्टार्ट करने का जरिया है ना, जो मोटर को सुरक्षित रखता है। आगे के वीडियो में हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही क्या होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। तो इस स्टार्टर में कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स रहते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर को चलाने में किया जाता है। इस स्टार्टर के अंदर एक कम मान का और अधिक करंट का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा होता है, जिससे अधिक विद्युत प्रवाहित हो सके। इसी स्टार्टर के अंदर एनवीसी और ओएलसी भी लगा रहता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। जैसे फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टूड लगा हुआ है। यहाँ पे ऑफ पोजीशन को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ऑन स्थिति को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है। उसी मोटर की तरह या स्टार्टर की तरह इसमें एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल, ओएलसी और प्लंजर लगे होते हैं। इस 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या रहती है, 2 पॉइंट्स होती है, ठीक है, एक एल और एक ए। यानी कि इस स्टार्टर में क्या होगा, 2 पॉइंट लगे होते हैं, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। जब मोटर को स्टार्ट करना हो उस समय स्टार्टर के हैंडल को पहले स्टूड पर लाते हैं, जिससे पूरा रेजिस्टेंस मोटर के साथ आ जाता है। जब मोटर लगभग अपनी स्पीड पर आ जाती है, इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हटा लिया जाता है
और यह प्रतिरोध इसलिए डाला जाता है कि शुरू में मोटर करंट अधिक लेता है। इस प्रतिरोध को अधिक करते समय या जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको अधिक समय तक सर्किट में रखा जा सके, क्योंकि वह स्पीड को भी कंट्रोल करता है। अतः स्पीड जो होता है रेगुलेटर की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है, या रेगुलेटर की तरह भी इसका स्पीड को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था डीसी मोटर का स्टार्टर यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखें हम लोग, है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे ये जो चैनल है नित्या टेक, इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि इस तरह के और नए नए वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए हमारा जो वीडियो है उसको यहीं पे विराम देते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।